नमस्कार मित्रों, आज की हमारी कहानी है धर्मराज युधिष्ठिर की। चलिए दोस्तों, आपको ये कहानी सुनाते हैं। मित्रों, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी कहानी आपको कैसे लगती हैं ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मित्रों, कहानी को शुरू करते हैं। युधिष्ठिर पांडु का ज्येष्ठ पुत्र था। धर्मराज द्वारा कुंती के आह्वान पर बुलाए जाने पर उनके अंश से ही यह पैदा हुआ था, इसलिए धर्म और न्याय इसके चरित्र में कूट कूट कर भरा था। इसी के कारण इसको धर्मराज युधिष्ठिर पुकारा जाता था। वह कभी असत्य नहीं बोलता था, तभी शत्रु पक्ष के लोग भी उनकी बात पर पूरा विश्वास करते थे। स्वार्थ के कारण किसी प्रकार अनुचित कार्य करना इनको नहीं सुहाता था। वह धीर बुद्धि था, कभी उतावला होकर कोई कार्य नहीं करता था। भीम, अर्जुन तथा अन्य भाइयों को कभी कभी गुस्सा आता था तो वे मर्यादा की सीमाओं को भी लांघने को तैयार हो जाते थे, लेकिन युधिष्ठिर ने कभी सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा। अगर उनके चरित्र को अच्छी तरह देखा जाए तो वह व्यक्ति क्षत्रिय अवश्य था, लेकिन एक योद्धा क्षत्रिय न होकर दार्शनिक क्षत्रिय था। उसकी चेतना केवल क्षत्रिय की सीमाओं के अंदर ही सीमित नहीं थी, बल्कि वह प्रायः जीवन के विराट सत्यों पर चिंतन किया करता था। छल कपट उसे छू तक नहीं पाया था। राजा होने पर भी कूटनीति से उसने कभी काम नहीं किया। क्षमा सदा उसके व्यवहार में रही। बड़े से बड़े अपराधी को भी वह क्षमा कर देता था। गुरुदेव द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने प्रतिहिंसा की आग में जलकर द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोती अवस्था में मार दिया था। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता था। एक तो पुत्रों की हत्या, वंशनाश करने की कुचेष्टा, और इस तरह अन्याय से लेकर युधिष्ठिर ने उस आतताई अश्वत्थामा को भी क्षमा कर दिया। उस समय अश्वत्थामा का वध करने के लिए तुले हुए पांडव उसके सामने कुछ नहीं बोल पाए थे। उसकी आत्मिक शक्ति इतनी अधिक थी कि एक बार तो कितने भी क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति उसके सामने सिर झुका देता था। स्वभाव से वह सहनशील था। दूसरों की क्षुद्रता पर रोष करना उसे नहीं आता था। कौरवों ने क्या क्या कुचक्र नहीं रचे। उन्होंने अपने ही भाई पांडवों को वारणावत भेज दिया और वहाँ लाक्षागृह में ठहराया। वहाँ से उनको सुरंग लगाकर भागना पड़ा और इस तरह दुर्योधन का वह षड्यंत्र निष्फल चला गया। लेकिन युधिष्ठिर को इस पर भी क्रोध नहीं आया। उसने कभी भी अपने मुंह से यह बात नहीं की कि दुर्योधन को नष्ट कर देना चाहिए। सच देखा जाए तो वह पूरी तरह निष्काम कर्म योगी था। इस भौतिक संसार के सुख और दुख उसको अधिक विचलित नहीं कर सकते थे। बच्चों के समान सरल उसकी प्रकृति थी। दूसरों के बनाए षड्यंत्रों को वह नहीं जान पाता था। इसका कारण यही था कि उसकी दृष्टि निरंतर जीवन की सुंदरता पर रहती थी। जीवन का पक्ष वह अच्छी तरह नहीं जानता था। भाई और मित्र पर पूरी तरह विश्वास करता था। एक सफल कूटनीतिज्ञ की तरह संदेह करना उसे नहीं आता था। तभी उसे दुर्योधन का जुआ खेलने का प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया था। जैसे यज्ञ के पश्चात उसके वैभव को देखकर वृद्ध धृतराष्ट्र के मन में ईर्ष्या जाग उठी थी। उधर दुर्योधन भी अंदर ही अंदर इस सारे वैभव से जल रहा था। उन्होंने ही जुए के रूप में युधिष्ठिर का सब कुछ छीनने का षड्यंत्र रचा था। उसी के लिए शकुनी तैयार किया गया था, जिसने प्रारंभ से अंत तक छल किया और अंत में युधिष्ठिर को हरा दिया। उस समय युधिष्ठिर धृतराष्ट्र और दुर्योधन के मन के भाव नहीं जान पाया था। उसकी तो उसके प्रति पहले जैसी ही श्रद्धा थी। जुए में वह सब कुछ हार गया, यहाँ तक कि अपने प्रिय पत्नी द्रौपदी और अपने प्यारे भाइयों को भी उसने दांव पर लगा दिया। उनको भी वह हार गया। उसकी सरलता के कारण ही उसकी यह पराजय हुई थी। उसके बाद जब द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया गया तो
वह कुछ भी नहीं बोला। इसका कारण उसकी न्याय प्रवृत्ति थी। द्रौपदी उसके दांव पर लगाने के कारण कौरवों की दासी हो गई थी, इसलिए दासी के साथ वे किसी प्रकार का व्यवहार कर सकते थे। यही उस समय समाज की मर्यादा थी। भला इसके विरुद्ध युधिष्ठिर कैसे जाता? इससे यह स्पष्ट होता है कि सत्य और मर्यादा के पीछे वह धर्मात्मा अपने परिजनों को कितने भी कष्ट में देख सकता था। वह 12 वर्ष तक वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास का दुख उसी इस भूल के कारण सभी को सहना पड़ा था, लेकिन फिर भी उसके मन में इसके प्रति खेद नहीं था, बल्कि एक प्रकार का संतोष और सुख था कि वह अपने धर्म का पालन कर रहा था और उसने वनवास और अज्ञातवास की वह अवधि पूरी की। उस बीच कभी यह विचार उसके मन में नहीं आया कि कौरवों ने यह कुचक्र रचकर ही हमें वनवास दिया है, फिर इसको स्वीकार करके क्यों कष्ट भोगा जाए। वह सत्यवादी था। एक बार वचन देकर लौटना तो जानता ही नहीं था। वनवास के समय अन्य भाई कभी कभी विक्षुब्ध हो उठते थे और कहते थे कि कौरवों के इस अन्याय को स्वीकार करना भी कौन सा धर्म है। उधर द्रौपदी भी निरंतर कौरवों के इस कुचक्र का बदला लेने के लिए युधिष्ठिर को उभारा, लेकिन वह धीर बुद्धि कभी भावावेश में आकर अनुचित पथ का अनुसरण नहीं करता था। वह द्रौपदी को समझाया करता था कि मनुष्य का सबसे बड़ा सुख तो उसके जीवन का सत्य है। यदि वह उसने छोड़ दिया तो धन धान्य तथा अन्य राजसी ऐश्वर्य उसकी आत्मा को कभी संतोष नहीं पहुंचा सकते। असंतोष और तृष्णा ही तो जीवन में दुख का हेतु है। इन्हीं को जीतना जीवन की सबसे बड़ी विजय है। इस दृष्टि से युधिष्ठिर विजयी था। उसका चेहरा सदा प्रशांत भाव से देव्यमान रहता था। उसके इसी गुण के कारण ही सभी उसकी आज्ञा मानते थे। उसने अपने चरित्र से पूरी तरह सिद्ध कर दिया था कि महात्मा ही इस संसार में पूज्य हैं। बाकी अन्य बड़े से बड़े सम्राट भी अपने कार्यों के द्वारा घृणा के पात्र हो जाते हैं। महात्मा ही अमर होता है। अन्य सभी को काल निगल जाता है और शीघ्र ही उसकी स्मृति मिट जाती है। देखा जाए तो महाभारत का प्रमुख पात्र युधिष्ठिर ही है, जो अपने युग की सीमाओं के भीतर रहकर भी जीवन के विराट सत्यों को की ओर पूरी तरह सजग रहता है। अन्य कोई पात्र इस गौरव को नहीं पहुंचाता। वही था जिसने कुत्ते को भी स्वर्ग का अधिकारी बनाया था। समाजगत भेदभावों को वह छोटी परिधि के सत्य मानता था, तभी तो उसने उस स्वर्ग में जाने से इनकार कर दिया था जहां उसकी सी ही आत्मा रखने वाले कुत्ते को प्रविष्ट करने का अधिकार ना हो। या युधिष्ठिर के अलावा और व्यक्ति उस समय के समाज में यह बात कह सकता था। वह जीवन के स्वार्थों के प्रति प्रायः उदासीन रहा करता था। महाभारत युद्ध के समय कभी उसने अपनी विजय के लिए उत्सुकता नहीं दिखाई। यहाँ द्रोणाचार्य के वध के लिए उससे यह कहलवाना चाहा कि अश्वत्थामा मर गया, तो उसने यह झूठ बोलने से साफ इनकार कर दिया और फिर कृष्ण के बहुत कहने पर भी स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मर गया, बल्कि यह पता नहीं कि अश्वत्थामा नाम का मनुष्य मरा या उस नाम का हाथी। इस तरह कहकर उसने अपने राज धर्म का पालन किया, लेकिन फिर भी वह झूठ तो था ही, क्योंकि पूरी तरह जानते हुए भी अश्वत्थामा हाथी ही मरा है। उसने यह संशयात्मक वाक्य कहा था, इसलिए कुछ क्षणों तक उसको नरक की यात्रा करनी पड़ी। बस इसी स्थल पर हम उसकी थोड़ी सी शिथिलता पाते हैं, नहीं तो वह अपने जीवन के आदर्शों पर एक चट्टान की तरह दृढ़ था। क्षमा उसका आदर्श था। बिना शत्रु मित्र का विचार करके वह सभी को क्षमा कर दिया करता था। जिस समय गंधर्व राज चित्रसेन दुर्योधन आदि को बांध लाया था, तब युधिष्ठिर ने प्रार्थना करके उनको छुड़वा दिया था।
गंधर्वराज ने बार बार कहा था कि उसने दुष्ट दुर्योधन को पांडवों के हित के लिए ही बंदी बनाया है, लेकिन क्षमाशील और उदार प्रवृत्ति वाला युधिष्ठिर वनवास का यह कष्ट पाते हुए भी दुर्योधन के प्रति भ्रातृत्व का भाव रखता था और उसने चित्रसेन से प्रार्थना करके दुर्योधन को मुक्त करवा दिया। इसी प्रकार जब एक चक्रा नगरी के से पांडव आ रहे थे तो रास्ते में अंगारपुर गंधर्वराज से अर्जुन की मुठभेड़ हो गई। युद्ध की तैयारी हो गई, लेकिन युधिष्ठिर ने ही अंगारपुर को क्षमा कर दिया और अर्जुन को आज्ञा दी कि गंधर्वराज को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएं। इस प्रकार युधिष्ठिर के कहने से ही वह झगड़ा थम गया। युधिष्ठिर को क्रोध प्रायः बहुत कम आता था। जिस समय पांडव राजा विराट के यहाँ रहकर अपने अज्ञातवास का समय काट रहे थे, उसी समय विराट के ऊपर दो आक्रमण हुए। पहले तो उनके गोधन को लेने के लिए सुशर्मा ने उनके ऊपर आक्रमण किया, दूसरी ओर दुष्ट कौरवों ने आकर आक्रमण कर दिया। विराट तो सुशर्मा से लड़ने चले गए। कौरवों से युद्ध करने के लिए राजकुमार उत्तर बृहन्नला नामधारी अर्जुन को अपने सारथी बनाकर ले गया, लेकिन दुर्योधन की विशाल सेना को देखकर उत्तर युद्ध से भागने लगा तो अर्जुन ने उसे रोककर स्वयं धनुष लेकर कौरवों से युद्ध किया और उनको पराजित कर दिया। लेकिन नगर में लौटने पर यही घोषित किया कि राजकुमार उत्तर ने ही यह विजय प्राप्त की है। राजा विराट सभा में बैठे हुए अपने पुत्र की प्रशंसा कर रहे थे। उस समय कंक नामधारी युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, दुर्योधन आदि योद्धाओं को जीतना उत्तर के लिए कभी संभव नहीं है। उत्तर व्यर्थ में अपनी प्रशंसा करते हैं। बृहन्नला ही उनको पराजित कर सकता है। यह सुनकर विराट ने अपने हाथ के पांसों को खींचकर युधिष्ठिर के मुंह पर मारा, जिससे उनके मुंह से खून बहने लगा। लेकिन उस समय भी वह धीर बुद्धि नहीं हुआ। उसके स्थान पर यदि और कोई होता तो राजा विराट के इस व्यवहार को नहीं सह पाता, लेकिन युधिष्ठिर कुछ नहीं बोला। उसकी इस महानता के कारण ही बाद में यह पता लगने पर ही कि अन्य नामधारी सभी पांडव भी यहाँ ठहरे हुए हैं। राजा विराट को अपने व्यवहार पर बड़ा दुख हुआ और उसने युधिष्ठिर से अपने धृष्टतापूर्ण व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। वह बड़ा ही विनयशील था, बड़ों का सदा उचित सम्मान करता था। महाभारत युद्ध छिड़ने से पहले वह रथ से उतरकर पैदल ही भीष्म आदि गुरुजनों की वंदना करने गया था। उस समय भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और मद्रराज शल्य ने सच्चे हृदय से उसको आशीर्वाद दिया था। उसके इस शील स्वभाव के कारण शत्रु पक्ष के महारथी सभा उसकी प्रशंसा करते हुए युधिष्ठिर धर्म और समाज नीति को अच्छी तरह जानता था और सदा इस विषय पर चिंतन किया करता था। वनवास के समय एक बार भीमसेन एक विशाल अजगर के चुंगल में फंस गया। जब काफी देर तक वह नहीं लौटा तो युधिष्ठिर उसको खोजने निकला। वहां अजगर के चुंगल में अपने भाई को पाकर उसने अजगर से भीम को छोड़ देने की प्रार्थना की। अजगर ने कहा कि यदि तुम मेरे प्रश्नों का ठीक ठाक उत्तर दोगे तो मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। युधिष्ठिर ने यह शर्त स्वीकार कर ली। इसके पश्चात अजगर ने धर्म और राज समाज नीति पर प्रश्न पूछना शुरू किया। युधिष्ठिर ने प्रत्येक प्रश्न का समुचित उत्तर दिया। इससे प्रसन्न होकर अजगर ने भीमसेन को छोड़ दिया। आगे की कहानी दूसरे एपिसोड में। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं ऐसी भक्ति कहानियों को लेकर अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।